Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. So today I am going to teach you history fifth chapter. Sure part. So till moderate phase we have completed yesterday. Today I am going to start from here. That is extremist phase 1905 to 1920. शिफा में फैन ऑन कर दो ना. Yes. So all Indian leaders who were politically aware kept aside their differences of caste, religion, language, province and gathered on a single platform. Yes, लोग अब जितने भी लीडर्स थे मीन्स एक्सट्रीमेट फेस में है ना, जितने भी लीडर्स थे तो उन लोगों ने क्या कहते हैं उनकी जो डिफ्रेंशिएट थी कास्ट में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, प्रोविंस में, वो सब मतलब उन्होंने छोड़कर सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के. दे वेयर an unanimous decision regarding the objective of the Congress and taking forward the movement by constitutional means. Yes, अब देखो वो लोग क्या कर रहे थे, उनका जो डिसीजन था राइट, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे कांग्रेस को लेकर, तो उन्होंने उनके स्टेप और उनका मूवमेंट वो आगे लेकर गए थे बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. बट देयर वेयर डिफरेंसेस रिगार्डिंग द वर्किंग सिस्टम. यस, लेकिन जो वर्किंग सिस्टम है उसमें क्या था, डिफरेंस था एज कम्पेयर टू मॉडरेट फेज. हाँ, the moderate who advocated peaceful and constitutional manner and the extremists who believe in sub struggle for attainment of freedom. Yes, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट दिया हुआ है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज के बीच बिटवीन में. सो मॉडरेट लोग क्या चाहते थे, दे वांट पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, वो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर से अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाना चाहते थे. और एक्सट्रीमेट हु बिलीव इन सेवरल स्ट्रगल, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी ये सारी चीज़ों के पीछे. Okay, to attain freedom. Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chakrapal were believed to be extremist leader. Yes, अब ये जो three persons की name दिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रा, सो दे वेयर इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर. ये कौन से लीडर्स में आते थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर में आते थे. ओके, एक मॉडरेट लीडर थे और एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर में थे. In the early period, the extremist leader for bringing political awakening among the people, among the Indian, use method like newspaper, national festival and national education. Yes, अब देखो अर्ली पीरियड में क्या हुआ था, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे, वो लोगों ने क्या किया था, मतलब पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर का मेथड यूज़ किया था, मतलब मेथड यूज़ किए थे न्यूज़पेपर, नेशनल फेस्टिवल और नेशनल एजुकेशन का. केसरी एंड मराठा newspaper through which Lokmanya Tilak made several criticism on the suppressive policy of the British. Yes, अब देखो इसमें क्या था, उन लोगों ने मतलब न्यूज़पेपर, मीडिया, ये सब का एक मतलब वो यूज़ किया था, मेथड यूज़ कर कर वो करते थे. तो केसरी और मराठा ये जो न्यूज़पेपर थे जो लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किए थे, तो उसमें वो क्या करते थे, वो क्रिटिसाइज करते थे जो ब्रिटिश पॉलिसी थी. In Bengal province, Amrit Bazar Patrika was a mouthpiece of extremist ideology. Yes, अब जो बंगाल की जो प्रोविंस थी, मतलब बंगाल की जो एरिया थी, तो वहाँ पर क्या था, अमृत बाजार पत्रिका, ये वहाँ का न्यूज़पेपर था, तो वॉज अ माउथ पीस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी. मतलब ये क्या था, एक माउथ पीस था जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे, उनकी आइडियोलॉजी के. By forgetting the internal differences, people should come together and exchange their ideas. Common people should get inspiration from a contribution of national personalities. Yes, अब देखो, बाय फॉरगेटिंग द इंटरनल डिफरेंस, मतलब जो इंटरनल डिफरेंस होता है जैसे कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, या फिर जो भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ को लेकर जो भी इंटरफेरेंस डिफरेंसेस है ना, तो उसको भूल कर
लोग क्या कर रहे थे, दे केम टुगेदर, वो सब एक साथ आ रहे थे और उनके जो आइडियाज है ना उसको शेयर कर रहे थे, उसको एक्सचेंज कर रहे थे अमंग द कॉमन पीपल। ओके, और ऑब्वियसली जो बड़े बड़े जो नेशनल पर्सनालिटीज थे उनकी वजह से क्या मिल रहा था, एक इंस्पिरेशन मिल रहा था कंट्रीब्यूशन में। जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर क्या मिल रहा था, ये पीपल्स को एक इंस्पिरेशन मिल रहा था नेशनल पर्सनालिटीज की वजह से। विद दिस ऑब्जेक्टिव With this objective, Tilak started organizing of शिव जयंती एंड गणेश उत्सव। और इसी के लिए है ना, ये जो नेशनल पर्सनालिटीज है तो उनके लिए, और वो मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल पर्सनालिटी विद दिस ऑब्जेक्टिव्स लाइक स्टार्ट लोकमान्य तिलक ने क्या स्टार्ट किए थे, शिव जयंती शिव जयंती स्टार्ट किए थे और गणेश उत्सव स्टार्ट किए थे। ओके, इस गणेश जो फेस्टिवल है, गणेश फेस्टिवल है ना, जो हिंदू कल्चर के पीपल्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो वो किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था, लोकमान्य तिलक की वजह से स्टार्ट हुआ था। और जो शिव जयंती है वो भी उन्होंने स्टार्ट करवाए थे। ओके, फॉर पॉलिटिकल रीजन इफ पीपल For political reason, if people came together, then government will ban them. Yes, अब देखो, अभी अगर कोई पॉलिटिकल रीजन की वजह से जैसे भी पीपल क्या जमा हो जाते थे, जो इंडियन पीपल थे वो गैदर हो जाते थे, फिर डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को क्या क्या करना है फॉर आवर फ्रीडम। तो उसके ऊपर क्या करती थी जो गवर्नमेंट थी, वो बैन लगा दी होती थी। तो इसके लिए क्या करते थे, जैसे अभी रिलीजियस प्रोग्राम है ना, रिलीजियस फंक्शन है, तो इसमें अगर पीपल गैदर भी हुए तो इसमें बैन नहीं लगा सकते। So देखो, people for political reason if people came together then government will ban them, but for religious reason if people came together the government will not ban them, was his opinion। yes, देखो उन लोगों का क्या ओपिनियन था, मतलब ये जब लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था फेस्टिवल शिव जयंती और गणेश उत्सव, तो क्या उनका मानना था कि अगर हम लोग किसी पॉलिटिकल मीटिंग रखेंगे है ना, और हम लोग एक गैदर होंगे एक साथ और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके ऊपर बैन लगा देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। लेकिन अगर रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम पे अगर हम लोग गैदर हो रहे हैं और वो टाइम पे हम लोग हमारे मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उस चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट कोई भी किसी भी तरीके का बैन नहीं लगा सकती। इन द मंडालय प्रिजन तिलक रोट गीता रहस्य, इट कोर was philosophy of karma yoga and stress that people should always be in a action। yes, अब देखो लोकमान्य तिलक कहाँ पर थे, मतलब उनको सजा दी गई थी मंडालय में, इट इज अ प्रिजन, है ना, प्रिजन है। तो वहां पर उन्होंने क्या लिखे थे, गीता रहस्य लिखे थे, राइट। तो इट्स कोर वाज फिलोसफी ऑफ कर्मा योगा, उसके अंदर उन्होंने क्या लिखे थे, फिलोसफी ऑफ कर्मा योगा एंड स्ट्रेस, ये इसके बारे में लिखे थे। इसका मतलब क्या था, दैट पीपल शुड ऑलवेज बी इन एक्शन, मतलब उसका मीनिंग क्या था, जो पीपल है उन लोगों को हमेशा एक्शन में होना चाहिए, मतलब उन लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। ओके, the extremist leader established education institution for creating a generation concerned about own language and tradition। yes, अब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन लोगों ने क्या स्टैब्लिश किया था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था टू क्रिएट जनरेशन कंसर्न, मतलब जो जनरेशन थी उनके कंसर्न के लिए उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टार्ट की थी, राइट। एंड अबाउट ओन लैंग्वेज, मतलब उनकी खुद की लैंग्वेज में और ट्रेडिशंस में। The extremist leader were of the opinion that if lack of people take part in the freedom movement and challenge the British government by struggling against them, only then success will be achieved। yes, अब इनका क्या थिंकिंग थी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की, देखो, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट इफ लैक ऑफ पीपल टेक पार्ट इन अ फ्रीडम मूवमेंट, अगर लैक ऑफ पीपल उनका कंट्रीब्यूशन देंगे, अगर वो पार्ट बनेंगे फ्रीडम मूवमेंट में, है ना, चैलेंज द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय स्ट्रगलिंग अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करेंगे, चैलेंज देंगे, है ना, बाय स्ट्रगलिंग अगेंस्ट, तो उससे क्या मिलेगा हम लोग को, हम लोग सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम लोगों को कुछ काम करना है ना, अगर हम सिंगल पर्सन अगर वो वर्क कर रहा है तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, अदरवाइज वो जिस तरीके से होना चाहिए वो काम वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनका, इनकी क्या थिंकिंग थी, अगर हम एक यूनिटी में और बहुत ज़्यादा लोग अगर एक साथ यूनिटी फॉर्म कर कर अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के
अगेंस्ट में कोई स्टेप लेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, सक्सेस अचीव कर सकते हैं ना। They unanimously believed that the movement should be made more severe, but they did not adopt the means of armed revolution. Yes, अब वो क्या बोलते थे, obviously हम वो जो स्टार्ट करेंगे वो उनको मतलब obviously सक्सेस मिलेगा, लेकिन but they did not adopt the means of arm, मतलब वो आर्म का यूज नहीं करेंगे, आर्म रेवोल्यूशन का यूज नहीं करेंगे, rather insisted for an expensive public agitation. The moderate laid the foundation of freedom movement and the extremist carried forward the movement. Yes, देखा moderate जो थे उन लोगों ने फाउंडेशन रखा था किस चीज का, फ्रीडम मूवमेंट का, और उसको कैरी मतलब उसको कंटिन्यू किसने किया था, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो उसको कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, नाउ in 1897 in Pune the epidemic of plague had spread on a large scale. Yes, अब देखो 1897 में क्या इंसिडेंस हुआ था पुणे में, जो प्लेग की जो डिसीज थी राइट, वो पूरे पुणे में मतलब ऑल ओवर द पुणे वो स्प्रेड हो गई थी। 100 of people died due to it. ऑब्वियसली बहुत सारे पीपल मीन्स 100 of people ये डिसीज की वजह से डाइड हो गए थे। An officer named Rand was appointed. The plague patients were searched out and oppressive measures were adopted. Yes, तो देखो at that time क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया था, रैंड है ना, इनको अपॉइंट किया गया था। तो जो प्लेग की जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को सर्च करते थे और उन लोगों की मतलब उन लोगों की ऑपरेसिव मेजर्स लेते थे एंड वेयर अडॉप्टेड, मतलब उन लोगों को चेकिंग वेकिंग करते थे, ये सारी चीजें करते थे। As a revenge, the Chabekar brother assassinated Rand. Yes, अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, as a revenge मतलब बदला ना। So as a revenge, the Chabekar brothers assassinated Rand. उन्होंने क्या किया, जो चाबिकर ब्रदर्स थे उन्होंने assassinate किया था किसके ऊपर, जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, रैंड उनके ऊपर। The government tried to connect relation of लोकमान्य तिलक with this comprehensive. yes, अब वो टाइम पे जब ये प्लेग की डिसीज स्प्रेड हुई थी तो एट द टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो क्या ट्राई कर रही थी, जो लोकमान्य तिलक है उनसे अच्छा सा कोई कांटेक्ट बना सके, कोई रिलेशन मेंटेन कर सके। आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल द गवर्नमेंट imprisoned तिलक विथ रिवेंज। यस, लेकिन देखो आफ्टर क्या हुआ, आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल द गवर्नमेंट, लेकिन देखो लोकमान्य तिलक और गवर्नमेंट के बीच में कोई पैचअप नहीं हुआ, इसकी वजह से क्या हो गया, मतलब उन्होंने रिवेंज निकाला उनके ऊपर और उनको इम्प्रिजन कर दिया, उनको सजा दे दी। नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल, the British decided to use the policy of divide and rule to create a rift between Hindu Muslim community. अब देखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या की थी, एक पॉलिसी डिसाइड की थी राइट, डिवाइड एंड रूल। अब इसमें क्या करते थे, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल्स को सेपरेट करते थे। ओके, रिफ्ट बिटवीन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी। द then Viceroy Lord Curzon contributed to it. बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस। यस, अब देखो जो वॉइस रॉय थे एट दैट टाइम, लॉर्ड कर्जन, तो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, मतलब कंट्रीब्यूट किए थे उन्होंने उसमें। और जो बंगाल जो था वो बहुत बड़ा प्रोविंस है एट दैट टाइम। सो टू कैरी आउट द वर्क ऑफ दिस प्रोविंस वॉज डिफिकल्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। यस, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वहाँ की जो प्रोविंस थी बंगाल की, उसको कैरी आउट करना, वहाँ के कामों को कैरी आउट करना, ये बहुत क्या था, इम्पॉसिबल था और बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया था। By putting up this reason in 1905 he declared the partition of Bengal province. Yes, अब obviously बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है ना, बहुत बड़ा एरिया था, तो इसकी वजह से क्या किया था विद दिस पार्टीशन, इसकी वजह से उसको मतलब उसका पार्टीशन कर दिया गया था, किसका, बंगाल का। मतलब यही रीजन की वजह से कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है, उसको अच्छे से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अच्छे से देखा नहीं जा रहा है या फिर डिफिकल्ट हो रहा है उसको कैरी आउट करने के लिए। तो यही सारे रीजंस की वजह से उसको उसको मतलब पार्टी डिवाइड कर दिया गया था, किसको, बंगाल का जो
प्रोविंस है उसको। विद दिस पार्टीशन कर दिया गया था उसका। और अरेंजमेंट वाज मेड such that minority Muslim will be remain in East Bengal and West Bengal for majority of Hindus। yes देखो, और जब पार्टीशन हुआ था तो उसमें क्या हो गया था, जो ईस्ट बंगाल की जो एरिया है तो वहाँ पे कौन रहेंगे, मेजोरिटी किसकी रहेंगी, मुस्लिम्स की रहेंगी। और जो वेस्ट बंगाल की जो एरिया है वहाँ पे किसकी मेजोरिटी रहेंगी, हिंदूज की रहेंगी। ओके, मतलब हाफ जो बंगाल है वो किसके अंडर में चलेगी, हिंदू, एंड हाफ मुस्लिम्स के अंडर में। ओके, the hidden strategy for majority of Hindus, the hidden strategy of the British was, if the Hindu Muslim were divided due to partition, then the freedom movement will be weakened। Yes, लेकिन देखो इसके पीछे क्या थी, एक स्ट्रैटेजी थी, है ना, ब्रिटिश की। उनको पता था अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो उनके अंदर क्या रहेंगे कि यूनिटी रहेंगी। इसकी वजह से उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई और इससे क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। एक पोर्शन में हिंदू पीपल को डाल दिया और एक जो पोर्शन था, मतलब ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स मेजोरिटी को रहने दिया और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी को रहने दिया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, ये दोनों जो कम्युनिटी है, दोनों जो रिलीजन के जो पीपल है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, उन लोगों के बीच में एक पार्टीशन बन गया। और ये एक क्या थी, स्ट्रेटेजी थी ब्रिटिश की, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए। ऑब्वियसली अब ये दोनों डिवाइड हो गए हैं तो जो इन लोगों का फ्रीडम मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ना एंटी पार्टीशन मूवमेंट, मतलब ये जो पार्टीशन हुआ था उसके पहले वाला मूवमेंट क्या था। There was public awakening against partition, not only in Bengal but all over India। Yes, अब देखो there was public awakening। अब पब्लिक को ये सारी चीजें पता चल रही थी पार्टीशन के बारे में, तो पब्लिक क्या थी, ये पार्टीशन के अगेंस्ट में थी। मतलब नॉट इन बंगाल बट ऑल ओवर इंडिया, मतलब बंगाल के ही लोग खाली अगेंस्ट में नहीं थे, जो अदर जो एरिया स्टेट के जो पीपल्स थे वो भी ये सारी चीजों के अगेंस्ट में थे। ओके, 16 October, the day of partition, was observed as National Mourning Day। Yes, अब जो 16 अक्टूबर है, द डे ऑफ पार्टीशन, मतलब ये डे क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। सो 16 अक्टूबर, द डे ऑफ पार्टीशन वाज ऑब्जर्व एज, मतलब ये डे को क्या ऑब्जर्व किया जाता था, नेशनल मॉर्निंग डे। ओके, ऑल ओवर इंडिया, all over India, there were protest meeting to condemn the government decision। ये सब देखो हर जगह इंडिया में क्या हो रहा था, बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही थी, प्रोटेस्ट मीटिंग टू कंडेम गवर्नमेंट डिसीजन, मतलब ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए और उसको चेंज करने के लिए। ओके, Vande Mataram came to be sung everywhere as a symbol of unity। रक्षाबंधन प्रोग्राम्स वेयर हेल्ड। यस, अब देखो वंदे मातरम जो है, इट इज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, राइट, तो ये सब जगह मतलब पीपल वेयर sang इट एवरीवेयर। ओके, एंड एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, यूनिटी की सिंबल पर से जो रक्षाबंधन इज अ फेस्टिवल, तो वो ये सेलिब्रेट करना, ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब ये रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम है वो हेल्प किया था, अरेंज करे थे हम। तो मतलब देखो जो रक्षाबंधन जो फेस्टिवल है वो भी कब से स्टार्ट हुआ है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट के टाइम पर स्टार्ट हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स इन लार्ज नंबर बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस एंड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। ये सब देखो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, है ना, स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज और स्कूल, तो वो क्या कर रहे थे, दे आर बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल। वो क्या करते थे, जो गवर्नमेंट स्कूल थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल जो थे उसको बॉयकॉट कर रहे थे, मतलब उसमें नहीं जा रहे थे, उसको छोड़ दे रहे थे, एंड कॉलेजेस को छोड़ दे रहे थे। और कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये जो मूवमेंट एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रहे थे। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वॉज इन द हैंड ऑफ सुरेंद्र बैनर्जी। यस, अब जो लीडर थे एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लीडर जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ओके, आनंद मोहन बोस, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सच अदर लीडर्स। यस, तो जो मूवमेंट के जो लीडरशिप जिन लोगों को मिली हुई थी, तो ये फोर्स, ये पर्सन थे और बहुत अलग और भी दूसरे थे। So these four are very important. Okay, Surendranath Banerjee, Anand Mohan Bose, Rabindranath Tagore, and such others leaders. The extent of Indian
The extent of Indian National Congress increased due to the anti-partition movement. अब जो extent था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो क्या हो गया था, बढ़ गया था ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट की वजह से. एंड इट बिकेम अ नेशनल मूवमेंट. यस, अब ये मूवमेंट क्या बन गया था, नेशनल मूवमेंट बन गया था. पहले क्या था, ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट, लेकिन बाद में क्या हो गया था, जब जो एक्सटेंट है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो इंक्रीज हो गया था, तो उसके बाद ये नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था. एंड ओनिंग टू द severity of dissatisfaction, the British annulled the participation of Bengal. Yes, अब देखो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हो रही थी कंट्री में और बंगाल में और बहुत सारे से पार्ट्स में, तो इसकी वजह से क्या कहती ओनिंग टू द सेवेरिटी ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. ऑब्वियसली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो डिससेटिस्फाई हो रही थी, एंड ऑब्वियसली जो पीपल थे वो डिससेटिस्फाई हो रहे थे, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है द ब्रिटिश एन्यूल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब उन्होंने क्या कर दिया था, बंगाल का जो पार्टीशन है उसको एन्यूल कर दिया गया था. ओके, now 4-point program of Indian National Congress. Okay, so what were the 4-point programs of Indian National Congress? Let's see. Gopal Krishna Gokhale was the president of Indian National Congress session 1905. Yes, so जो National Congress इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन रखा गया था 1905, तो उसमें उसके प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे. ओके, एंड ही सपोर्टेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट. यस, एंड ही वाज आल्सो अ सपोर्टिव, sorry he was also a supportive person to anti partition movement. मीन्स ये उसको सपोर्ट कर रहे थे, एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे. हु, गोपाल कृष्ण गोखले. दादा भाई नौरोजी वॉज द प्रेसिडेंट 1906 सेशन. अब देखो जो नेक्स्ट ईयर जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो 1906 वाला सेशन हुआ था, तो एट दैट टाइम हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन, दादा भाई नौरोजी. ओके, द फर्स्ट टाइम ही प्रोनाउंस द वर्ड स्वराज फ्रॉम द स्टेज. यस, अब स्टेज पे जैसे उन लोगों के लेक्चर होते थे, लोगों के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते थे ना, तो वो टाइम में जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने एकदम फर्स्ट टाइम ये जो वर्ड है स्वराज, इंडिपेंडेंस है ना, तो इसका वो यूज किया था स्टेज के ऊपर. इन हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच ही गेव द मैसेज दैट रिमेन यूनाइटेड, ट्राई सिंसियरली एंड फुलफिल द एम ऑफ स्वराज. यस, तो उनकी मैसेज, उनके स्पीच के थ्रू उन्होंने क्या बोला था, ही गेव द मैसेज दैट रिमेन यूनाइटेड. ऑब्वियसली हमें कैसे रहना है, यूनाइटेड रहना है. एंड ट्राई सिंसियरली, ऑब्वियसली हमको कैसे ट्राई करना है, सिंसियरली हम लोग को ट्राई करना है. और हमारा एम क्या है, हमारा मोटो क्या है, स्वराज है. ओके, so that today we will be able to save lakh of people suffering from poverty, hunger, disease, and India will get a respectable position among developed countries. Yes, इसकी वजह क्या होगा फिर इसके बाद, obviously आज जो मीन्स सो दैट टुडे वी विल बी एबल, हम लोग इतने एबल है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सेव लैक ऑफ पीपल. हम लोग लैक ऑफ पीपल को सेव कर सकते हैं, हु आर फेसिंग और हु आर सफरिंग फ्रॉम so many problems like poverty, hunger, and other diseases. Okay, and India remain, and India will get a respectable, मतलब इंडिया को कैसी पोजीशन मिलेंगी, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलेंगी अमंग द डेवलप कंट्रीज. मतलब जितने भी डेवलप कंट्रीज थे वो टाइम में, तो वहां पर इंडिया को एक अच्छी खासी रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलेंगी. उन्होंने ये सारी चीजें क्या बताई थी, उनके सेशन में बताया था. ओके, स्पीच में. In the same session, Swaraj, Swadeshi, National Education and Boycott, this 4-point program was unanimously accepted by the Indian National Congress. Yes, अब देखो जो 4-point programs था है ना, तो उसमें क्या था, इन द सेम सेशन, वही सेशन में जो स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट है ना, ये क्या थे, 4-point प्रोग्राम थे जो एक्सेप्ट करे गए थे, किसके थ्रू, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू. ओके, ड्यू टू स्वदेशी मूवमेंट वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट. यस, अब जो स्वदेशी मूवमेंट है इसमें कैसे था, क्या मतलब जो इंडिया के जो पीपल थे वो अपना ही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको खुद ही यूज करेंगे, है ना. मतलब बाहर वालों की कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट का जो हम लोग को जरूरत नहीं रहना चाहिए, हम लोग क्या रहेंगे, खुद के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे. ओके, सो ड्यू टू स्वदेशी मूवमेंट वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट. स्वदेशी मूवमेंट की वजह से हम कैसे बनेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, खुद के ऊपर ही रहेंगे ना सब. To follow the path of Swadeshi, we need to bring together capital, resources, manpower, and such other forces. Yes, obviously, अब देखो
अब अगर हम लोगों को स्वदेशी मूवमेंट का रास्ते पे चलना मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन द स्वदेशी मूवमेंट, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली वी नीड टू ब्रिंग टुगेदर, हम लोगों को सारी चीज़ों को एक साथ लाना रहेगा, लाइक कैपिटल, रिसोर्सेज, मैन पावर एंड सच अदर फोर्सेस, है ना, ये सब का अगर हम लोग एक साथ लेकर आएंगे तो ही स्वदेशी मूवमेंट अच्छे से रन हो सकेगा। एंड फ्रॉम दिस द बेनिफिट ऑफ द कंट्री कुड बी अचीव, यस ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों की वजह से भी कंट्री क्या अचीव करेंगी, कंट्री को बेनिफिट अचीव होगा। It was decided that boycotting of foreign goods is the first step and boycott of foreign rule will be the next step। ये देखो अब ये सब चीज़ों की वजह से क्या डिसाइड हुआ था, कि जितने भी फॉरेन गुड्स है उसको क्या कर देंगे, बॉयकॉट, मतलब उसको यूज़ नहीं करेंगे। ओके, मतलब उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि मतलब वो वाले प्रोडक्ट को कोई यूज़ नहीं कर सकता, बॉयकॉट कर दिया गया था, राइट। ये फर्स्ट स्टेप था एंड द सेकंड स्टेप वाज बॉयकॉट ऑफ फॉरेन रूल, जो फॉरेन के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको भी बॉयकॉट करेंगे हम, ये उनका सेकंड स्टेप था। फर्स्ट था क्या बॉयकॉट करना था, फॉरेन गुड्स, दिस वे द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप वाज टू बॉयकॉट फॉरेन रूल्स। ओके, due to boycott, we will be able to attack the roots of British imperialism was the opinion of some of the leader। अब देखो कुछ लीडर्स की क्या ओपिनियन है कि अगर हम लोग उन लोगों की रूट को वीक कर देंगे, मतलब ये इस तरीके का हम लोग अगर बिहेव रखेंगे उनके साथ, मतलब उन लोगों की चीज़ों को बॉयकॉट करेंगे, उन लोगों के रूट्स को बॉयकॉट करेंगे, तो ये क्या होगा, उनके रूट के ऊपर एक अटैक होगा और उसकी वजह से ऑब्वियसली जो ब्रिटिश है वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डू यू नो गोपाल कृष्ण गोखले? Gopal Krishna Gokhale founded the Servant of Indian Society in 1905. Yes. So Gopal Krishna Gokhale, what he founded the Servant of Indian Society. उन्होंने क्या फाउंड किया था, Servants of Indian Society फाउंड किया था 1905 में। To create love for the country, teach them sacrifice of self-interest, differences between religion and caste should be destroyed, and to create society harmony। यस, अब वो क्या देखो क्या टीच करवाते थे, टू क्रिएट लव, ऑब्वियसली हमें क्या क्रिएट करना चाहिए, वी हैव टू क्रिएट लव फॉर द कंट्री, हमें कंट्री मतलब कंट्री के लिए हमारे हार्ट में क्या होना चाहिए, लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। एंड दे वर टीचिंग पीपल्स सेक्रीफाइस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब खुद के इंटरेस्ट के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना, एंड डिफरेंस बिटवीन रिलीजन को लेकर डिफरेंस करना, रिलीजन को लेके और कास्ट को लेकर डिफरेंस करना, शुड बी डिस्ट्रॉय, ये जो चीज़ें हैं इसको क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ओके, एंड टू क्रिएट सोशल हारमोनी, यस, एंड क्या क्रिएट करना चाहिए हम लोगों को, वी हैव टू क्रिएट सोशल हारमोनी एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, थ्रू दिस मीन्स थ्रू सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन। ओके, मीन्स एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए। Now differences between moderates and extremists. Okay. The differences between the ideologies of Indian National Congress rose to great extent in the Surat section in 1907. Yes, अब देखो जो differences थे, differences between जो थे आइडियोलॉजीज इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, राइट। कब जो सेशन रखा गया था सूरत में 1905 में, वो टाइम पर द मॉडरेट वेयर ट्राइंग टू कीप असाइड द रिसोल्यूशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट। यस, अब मॉडरेट जो थे वो क्या ट्राई कर रहे थे, टू कीप असाइड द रिसोल्यूशन, दे वेयर कीप असाइड द रिसोल्यूशन ऑफ स्वदेशी और बॉयकॉट ये दोनों के the extremists trying that this opposition should not be successful। लेकिन देखो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उन लोगों को क्या लग रहा था, ये जो सारी चीज़ें हैं ट्राइंग दैट दिस अपोजिशन शुड नॉट बी सक्सेसफुल, मतलब ये जो उनका अपोजिशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सच moderate leaders blame that the extremist leaders are trying to capture the Indian National Congress। Yes, अब देखो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता और ऐसे बहुत अदर जो मॉडरेट लीडर्स है, उन लोग क्या ब्लेम कर रहे थे, ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है वो क्या चाहते हैं, दे वांट टू कैप्चर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी तो उसको वो कैप्चर करना चाहते थे, कौन,
एक्सट्रीमिस्ट लीडर, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। ऑब्वियसली देखो कहीं पर भी कोई एक ग्रुप फॉर्म होता है, कोई एक पार्टी फॉर्म होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो हम ऑब्वियसली हमारे और मतलब पीपल्स की जो थिंकिंग होती है वो सबकी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। इसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वही वैसी ही प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स लीडर्स के बिटवीन में। लेकिन जो मॉडरेट्स लीडर है वो उनकी चीज़ों को अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सट्रीमेंट लीडर है उनको क्या चाहिए, उनको दे वांट टू कैप्चर नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, सो लाला लाजपत राय ट्राइड टू एक्ट अ मेडिएटर। यस, अब देखो जो लाला लाजपत राय है वो एक एज अ मेडिएटर उन्होंने मतलब सबको समझाने की कोशिश की। सो एज पर तिलक ओपिनियन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ नेशनल प्लेटफॉर्म, hence it should not be divided। yes, अब इसी वजह से देखो जो हमारे लोकमान्य तिलक है उन्होंने क्या अंडरस्टैंड करवाया, उन्होंने क्या ओपिनियन दिया, लोकमान्य तिलक ओपिनियन दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर मतलब सारी कम्युनिटी के लोग एक साथ आए थे ना, इसी वजह से हम लोगों को इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। So during the session, the tension increased, and since no compromise was possible, finally there were a split in the National Congress, इंडियन नेशनल कांग्रेस। yes, एंड फाइनली देखो कुछ भी उन लोगों का मतलब ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं हुआ था, और ये सेशन में क्या हुआ था, जो उनका टेंशन है वो इंक्रीज हो गया था, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए तैयार था, ना ही मॉडरेट्स और ना ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर, राइट। तो इसकी वजह से फाइनली क्या हुआ था, देयर वाज ए स्प्लिट इन द इंडियन, उनके बीच में क्या आ गई थी, स्प्लिट आ गई थी नेशनल कांग्रेस in the national Indian National Congress. Okay, now suppression of the British. Okay, after anti-partition movement, the government was disturbed looking at the influential public protest। yes, अब देखो जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था तो उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टोटली क्या थी, डिस्टर्ब हो गई थी, एंड दे वर लुकिंग एट द इन्फ्लुएंशियल पब्लिक प्रोटेस्ट। वो क्या देख रही थी, जो पब्लिक प्रोटेस्ट देख रही थी। सो टू कंट्रोल दिस मूवमेंट द गवर्नमेंट यूज द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन। यस, अब ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट की थी, एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, दैट इज नोन एज सप्रेशन। ओके, होल्डिंग ऑफ पब्लिक मीटिंग वॉज लीगली बैन। यस, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मीटिंग अरेंज की जाती थी, पब्लिक मीटिंग जो अरेंज की जाती थी उसके ऊपर लीगली बैन लगा दिया गया था। ऑब्वियसली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, देखो जहाँ भी उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उन लोगों के बारे में उनको अगेंस्ट में लोग जा रहे हैं, तो वो चीज़ सारी चीज़ों को वो क्या करे थे, ऑब्वियसली उनका ही गवर्नमेंट था तो वो ये सारी चीज़ों को बैन कर दे रहे थे। ऑब्वियसली ये जो मीटिंग लगाई जाती थी हमारी कंट्री में एट दैट टाइम, मतलब जो भी पब्लिक मीटिंग हो रखी जाती थी, होल्ड की जाती थी, तो उसमें वही सारी चीज़ें डिस्कस होती थी कि हाउ वी गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। तो इसीलिए ब्रिटिश ने क्या की थी, वो सारी चीज़ों का मतलब वो जो मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग थी, उसके ऊपर बैन लगा दी थी। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वे गिवन टू दोज हु ब्रोक द लॉ। अब ये क्या बन गया, एक लॉ बन गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो अगर जो भी ये लॉ को तोड़ रहा है, ब्रोक कर रहा है, तो उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा। स्कूल चिल्ड्रन वे आर ऑल्सो बीटन अप। यस, और जो स्कूल चिल्ड्रन थे अगर वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें भी बीट करा जाएगा, उनका भी पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, मेनी रिस्ट्रिक्शन वेयर इम्पोज ऑन न्यूज़पेपर, मेनी प्रिंटिंग प्रेस वेयर confiscated on grounds of blame of criticizing the government। yes, अब ये बहुत सारे न्यूज़पेपर भी बहुत सारे न्यूज़पेपर के ऊपर भी उन्होंने क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। बहुत सारी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उनका वेयर कॉन्फिस्केटेड, वो क्या हो गए थे, जो न्यूज़ प्रिंटिंग वाले थे, प्रिंटिंग प्रेस वाले थे, वो बहुत कॉन्फिस्केटेड हो गए थे। ओके, ऑन ग्राउंड ऑफ ब्लेम, ऑब्वियसली किसके उसके ऊपर, ब्लेम के ऊपर, क्या ब्लेम लगा था उनके ऊपर, तो क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, मतलब वो क्या करे, क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट को, ये इसके ऊपर। सो द राइटर एंड एडिटर वेयर इम्प्रिजन, इसकी वजह से जो राइटर्स थे, कहाँ के, न्यूज़पेपर्स के जो राइटर्स थे और जो एडिटर्स थे, उन लोगों को भी इम्प्रिजन किया गया था, सजा दी गई थी, कैद कर दिया गया था। Strict action were taken against the extremist leader। यस, अब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन लोगों के अगेंस्ट में भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। दिस लीड टू अ सर्वर रिएक्शन इन बंगाल। अब इसकी वजह से बहुत अलग अलग टाइप के रिएक्शन दिखाई दिए गए थे बंगाल में। ओके, These revolutionaries adopted the means of firing, bomb blast, etc। अब ये जो revolutionaries थी, तो इसमें क्या हो गया था, देखो दिस द रिवोल्यूशनरी अडॉप्टेड, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, मीन्स ऑफ फायरिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें उन्होंने यूज की थी, अडॉप्ट की थी। दिस बॉम्ब अटैक वेयर एडवोकेटेड थ्रू
केसरी न्यूज़पेपर बाय लोकमान्य तिलक। यस, देखो अब ये जो न्यूज़पेपर है, मतलब सॉरी ये जो बॉम्ब अटैक है, तो वो कौन से न्यूज़पेपर में बताया गया था? केसरी न्यूज़पेपर में बताया गया था बाय लोकमान्य तिलक। द चार्ज ऑफ सेडिशन वॉज पुट ऑन Lokmanya Tilak, from which he was sent to Madhalaya jail at Myanmar for 6 years. Yes, अब उनके ऊपर चार्ज लगा दिया गया और चार्ज लगाने के बाद उनको 6 years की सजा दी गई। देखो मैंने पहले आपको बताया था ना, मयालय जेल में थे तो उन्होंने एक बुक राइट किए थे, तो वहां पर उनको म्यांमार में से जो मंडालय जो जेल है, तो इट वॉज सिचुएटेड इन म्यांमार, तो वहां पे उनको 6 years की इम्प्रीजमेंट दी गई थी, सजा दी गई थी। ओके, बिपिन चंद्र पाल वॉज सेंटेंस्ड टू जेल एंड लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब। ये सब देखो, जो बिपिन चंद्र पाल है उनको भी सजा दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी जेल में। एंड लाला लाजपत राय जो है वो भी, उनको भी क्या किया गया था? ही वर डिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब। ओके, इन सबको मतलब पनिशमेंट दी गई थी, सजा दी गई थी। ओके, नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, हाउ द मुस्लिम लीग वर एस्टैब्लिश्ड। ओके, the British became very disturbed looking at a overwhelming response to the Indian National Congress in the anti-partition movement. Yes, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टोटली क्या हो गई थी? डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि देखो जो इंडिया के जो पीपल्स थे, जो नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पीपल्स थे, है ना, तो वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही इरिटेट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी? डिस्टर्ब थी। द ब्रिटिश वंस अगेन फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब इसी देखो अभी वापस से ब्रिटिश ने कौन सी पॉलिसी फॉलो की है? डिवाइड एंड रूल, जो उन्होंने कहाँ पे फॉलो की थी? बंगाल में। बंगाल का प्रोविंस बहुत बड़ा है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से कैरी आउट नहीं किया जा रहा था। इसके बेसिस पे उन्होंने वहाँ के मतलब बंगाल की प्रोविंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल में, है ना। तो वैसे ही अब वापस से ये जो पॉलिसी है इसका यूज कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी का। They started using the propaganda that for safeguarding the interests of Muslim, they should have a separate political organization. Yes. So they started using the propaganda. देखो उन्होंने एक प्रोपोगेंडा स्टार्ट किया था, दैट फॉर सेफ मतलब मुस्लिम के भले के लिए, उनके सेफ के लिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने एक सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। So, due to the motivation of the British government, a committee of upper class Muslim were under the leadership of Aga Khan meet Governor General Lord मेंटो। ये देखो ये जो मुस्लिम लीग है ये किसकी वजह से बनी है? मतलब इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया है मुस्लिम पीपल का, और इसके अंदर ये जो कम्युनिटी फॉर्म हुई है मुस्लिम लीग वाली, राइट, तो इसके अंदर क्या था? जो हायर कम्युनिटी के, जो अपर कास्ट के जो पीपल थे, अपर क्लास के मुस्लिम जो पीपल थे, वो क्या थे? इसमें लीडर्स थे। लाइक, तो अब इसकी जो लीडरशिप दी गई थी वो आगा खान को दी गई थी, जो गवर्नर जनरल से मिले थे लॉर्ड मिंटो से। ओके, सो ड्यू टू द मोटिवेशन फ्रॉम लॉर्ड मिंटो एंड अदर ब्रिटिश ऑफिसर, द मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906। यस, ऑब्वियसली लॉर्ड मिंटो के ओपिनियन की वजह से, उनके मोटिवेशंस की वजह से, और अदर्स जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी मोटिवेशंस की वजह से ये जो मुस्लिम लीग जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी 1906 में। ओके,